पहले रुख करते हैं आनंद का। आनंद, देखिए लगातार मणिपुर का जो ऐसा मसला हो गया है अब सदन में गूंज रहा है। आज क्या कुछ संभावना है जो कि विपक्ष लगातार हमलावर है? मणिपुर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। पहले से लेकर तमाम चीजें पहले के सदन देखे तो कहीं ना कहीं वहां भी हमलावर था विपक्ष, और एक बार फिर मणिपुर को लेकर हमलावर है। आप देखिए पहले की स्थिति जो मणिपुर में थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। एन बीरेन सिंह की सरकार थी और अब राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन के बाद तमाम कोशिशें की जा रही थी मणिपुर में शांति बहाली की जा सके। तमाम प्रोसेस आपने देखा, राष्ट्रपति शासन के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा की गई और तमाम समुदाय को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। बातचीत पहले भी की गई थी और इस बार फिर की जा रही है। इसके चलते कोशिश की जा रही है कि घाटी में जो शांति बहाली है उसको ज्यादा तेजी से अमल किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है वहां के वो खुद होम सचिव रह चुके हैं। इसके तौर पर आपको समझना होगा सिक्योरिटी को लेकर सरकार जो है सर्वो प्रयास कर रही है कि मणिपुर में शांति हो। लेकिन जब सदन में देखिए तो सदन में इसको लेकर लगातार विपक्ष शांति को लेकर पीएम के दौरे को लेकर सवाल उठा रहा है। और सीधे तौर पर जब खुद गौरव गोगोई बोलते हैं कि पीएम वहां नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन जो कारण है अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है कि पीएम किसी जो एटमोस्फेयर है, जो शांति है, पूरी तरह से प्रॉपर अभी नहीं है। यही कारण है इसको लेकर अभी पीएम वहां नहीं जा पा रहे। जाहिर सी बात है, आनंद सवाल यही खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आनंद, सवाल यही खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने पहले भी विधानसभा में, यदि हम पिछले साल का जिक्र करते हैं, तब भी इसी बात को उठाया था कि मणिपुर मामले को लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही। और अब देखिए तब एन बीरेन वहां पर मौजूद थे और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करे। अब तो राष्ट्रपति शासन है, अब तो जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए। लेकिन हमने एक सुनाई कि पिछले हफ्ते ही किस तरीके से जो समुदाय है उसने पुलिस पर भी हमला कर दिया। तो फिलहाल स्थितियां अभी भी नाजुक बनी हुई है। विपक्ष तो सवाल दागेगा ही, जो उसका काम है। सत्ता पक्ष को भी समझना होगा कि कितनी जल्द यहां पर बहाली कर सके शांति की। बिल्कुल हर संभव कोशिश की जा रही है, डिप्लॉयमेंट की गई है, दोनों समुदाय से बात कराने को लेकर आगे बढ़ाया गया है, कई बार कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो असल रास्ता है वो बीच में से नहीं निकला है। और यही कारण है कि आपने कई छोटी-छोटी घटनाएं देखी हैं, लेकिन सरकार उसको लेकर लगातार कोशिश कर रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला मैं बता दूं, ऑप्शन भूषण बिल लेकर सरकार आने वाली है। और यही कारण है कि तमाम विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन भी इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। 12 तारीख को बड़ा विरोध आज को जंतर मंतर पे होगा। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल और मणिपुर को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और इसी को लेकर सरकार का भी अपने अनुसार जो चीजें अभी तक की गई है, चाहे डिप्लॉयमेंट की गई है, चाहे उसके साथ जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दोनों समुदाय के साथ बैठ के बात की गई है, उसको लेकर सरकार के पास देखिए मणिपुर विनियोग विधेयक को पारित करने की बात हो रही है और आज भी हंगामा हो सकता है। यदि हम इस विधेयक का जिक्र करते हैं तो इस विधेयक में ऐसे कौन कौन से क्लॉजेस हैं जिसमें मणिपुर को शांति बहाल रखने की बात कही जा रही है? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए सबसे पहले जो सरकार का इसमें मेन एम है वो चाह रही है कि दोनों समुदाय को साथ बैठाया जा सके और जो गिले शिकवे हैं उनको दूर किया जा सके। और यही कारण था कि आपको मैंने कुछ पहले भी बताया था कि हेल्थ डिप्लॉयमेंट वहां की गई, क्योंकि अब सरकार किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत समय हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और आपने खुद देखा कि वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा ले लिया गया, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर संभालने में वीरेंद्र सिंह असफल रहे। अब जब वहाँ राष्ट्रपति शासन है तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार वहां पर शांति बहाली को लेकर आगे बढ़ रही है। दोनों समुदाय को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये भी की जा रही है कि जो लोग इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर के बाद हिंसा की तरफ आगे बढ़े हैं उनको सीधे तौर पर मेन जो समुदाय है उसके लोगों के साथ लाया जा सके और कहीं ना कहीं शांति बहाली को लेकर कोशिश की जाए। इसी दौरान आपने देखा कि मणिपुर से लेकर तमाम जो बजट था वो भी सरकार ने केंद्र लोकसभा में रखा गया। बजट से लेकर तमाम चीजें कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार को प्रॉपर तरीके से काम करने के साथ हेवी डिप्लॉयमेंट करी गई है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लोगों पे कोई भी किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। यही कारण है कि तमाम चीजें दिल्ली से की जा रही है। मणिपुर को लेकर एक एक्ट भी लाना है, विनियोग एक्ट भी आने वाला है, बिल भी आने वाला है। उसको लेकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि मणिपुर में शांति को बहाल किया जा सके। लेकिन आलम अभी क्या है, लगातार जो रिपोर्ट वहां से निकल कर आ रही है वो साफ तौर पर बता रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।